आजमगढ़ में राजनीतिक प्रभाव के चलते गांव में दबंगई का मामला सामने आया है। गंभीर रूप थाना के अंबरपुर गांव के कमलेश ने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उसके पड़ोसी का परिवार संख्या में ज्यादा है, इसलिए हर प्रकार से दबंगाई दिखाता है। अखिलेश, मिथिलेश, रमोता समेत अन्य कई बार मारपीट कर चुके हैं। राजनीतिक रिश्तेदार के बल पर गांव के कई लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पीड़ित की पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे तो महिलाओं ने जब मना किया तो एकजुट होकर लाठी, डंडे, हॉकी और रोड से मारपीट कर दिए। पीड़ित की पत्नी सुनीता को अत्यधिक चोट लगने पर स्थानीय अस्पताल से जिला मुख्यालय पर रेफर करना पड़ा। पूरे परिवार की पिटाई की गई। इसके अलावा घर के बाहर खड़े बोलेरो गाड़ी को अपने घर खींच ले गए। पीड़ित ने 112 नंबर पुलिस को कॉल भी की। पुलिस आई भी, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पीड़ित ने एसपी से आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गाड़ी वापस करने की गुहार लगाई है। कमलेश सरोज। क्या मामला हुआ था कि आज आप एसपी ऑफिस आए हैं? घर पर मारपीट हुई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। किससे मारपीट हुई? मेरे पटीदार से। क्या कारण था कि मारपीट हुई? वो जैसे मेरे मकान में बकरी बांधते हैं तो उसी में दिन में ही ताला मार रहे थे। तो परिवार वालों ने बोला कि दिन में ताला मत मारिए, जाने के लिए छोड़ दीजिए, और जब रात होती है तो उस समय ताला मारिए, लेकिन वो नहीं माने। तो उसी ताला को खुलवाने के लिए मेरे परिवार वाले उनसे कहे, बस इसी पे मारपीट हो गई। थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गया तो मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे, और मेरे खिलाफ 151, 107 का मुकदमा दर्ज हुआ एक तरफा। उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ? उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एसपी ऑफिस आए तो एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी ऑफिस आए तो यहाँ पे मुझको कुछ आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन में क्या मिला आपको? कार्रवाई होने का आश्वासन मिला है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आजमगढ़ में राजनीतिक प्रभाव के चलते गांव में दबंगई का मामला सामने आया है। गंभीर रूप थाना के अंबरपुर गांव के कमलेश ने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उसके पड़ोसी का परिवार संख्या में ज्यादा है, इसलिए हर प्रकार से दबंगाई दिखाता है। अखिलेश, मिथिलेश, रमोता समेत अन्य कई बार मारपीट कर चुके हैं। राजनीतिक रिश्तेदार के बल पर गांव के कई लोगों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पीड़ित की पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे तो महिलाओं ने जब मना किया तो एकजुट होकर लाठी, डंडे, हॉकी और रोड से मारपीट कर दिए। पीड़ित की पत्नी सुनीता को अत्यधिक चोट लगने पर स्थानीय अस्पताल से जिला मुख्यालय पर रेफर करना पड़ा। पूरे परिवार की पिटाई की गई। इसके अलावा घर के बाहर खड़े बोलेरो गाड़ी को अपने घर खींच ले गए। पीड़ित ने 112 नंबर पुलिस को कॉल भी की। पुलिस आई भी, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पीड़ित ने एसपी से आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गाड़ी वापस करने की गुहार लगाई है। कमलेश सरोज। क्या मामला हुआ था कि आज आप एसपी ऑफिस आए हैं? घर पर मारपीट हुई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। किससे मारपीट हुई? मेरे पटीदार से। क्या कारण था कि मारपीट हुई? वो जैसे मेरे मकान में बकरी बांधते हैं तो उसी में दिन में ही ताला मार रहे थे। तो परिवार वालों ने बोला कि दिन में ताला मत मारिए, जाने के लिए छोड़ दीजिए, और जब रात होती है तो उस समय ताला मारिए, लेकिन वो नहीं माने। तो उसी ताला को खुलवाने के लिए मेरे परिवार वाले उनसे कहे, बस इसी पे मारपीट हो गई। थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गया तो मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे, और मेरे खिलाफ 151, 107 का मुकदमा दर्ज हुआ एक तरफा। उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ? उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एसपी ऑफिस आए तो एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी ऑफिस आए तो यहाँ पे मुझको कुछ आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन में क्या मिला आपको? कार्रवाई होने का आश्वासन मिला है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।